आरसीएम बिजनेस कौन सा नया प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रही है, कंपनी कौन सा नया धमाका करने जा रही है, कंपनी क्या बदलाव लाने जा रही है, कंपनी की क्या प्लानिंग है, कंपनी का क्या विजन है, कंपनी की क्या तैयारी है। ग्रेट मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं सचिन अग्रवाल आपका दोस्त। आज के इस वीडियो में मैं आपको यह बताने नहीं जा रहा हूं कि कंपनी कौन सा नया प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रही है। आज इस सवाल का हम विश्लेषण करेंगे। आज की ये बातचीत माइंड सेट के ऊपर होगी, माइंड प्रोग्रामिंग के ऊपर होगी कि आप अपने दिमाग की, अपनी सोच की किस तरीके से प्रोग्रामिंग करें कि आप आगे बढ़ सके। कंपनी तो बहुत आगे बढ़ रही है, कंपनी की तैयारियां तो बहुत बड़ी है, मगर आप कैसे आगे बढ़ सकें, आज की मेरी बातचीत उसी विषय पर होगी। फ्रेंड्स, आप चाहे आरसीएम बिजनेस में हैं, चाहे आप नेटवर्क मार्केटिंग की किसी भी कंपनी में हैं, आप ये सवाल सुनते रहते होंगे कि कंपनी की क्या तैयारी है। पिछले 18 सालों से मैं ये सवाल सुन रहा हूं। 18 साल पहले मैंने आरसीएम बिजनेस को ज्वाइन किया था। उस समय हमारे पास केवल कपड़े थे, तो मुझे बहुत सारे लोग मिले जिन्होंने बिजनेस को या तो ज्वाइन किया या ज्वाइन नहीं किया, मगर काम नहीं किया। और उन्होंने मुझे ये कहा कि सर, यहां पर केवल कपड़े हैं, अगर यहां पर कोई एफएमसीजी का एक भी प्रोडक्ट आ जाए ना, प्लान आपका बहुत जोरदार है, एक भी प्रोडक्ट एफएमसीजी का आ जाए, यानी केवल एक अगर नहाने का साबुन भी आ जाए, तो फिर देखिए हम क्या करते हैं, चमत्कार हो जाएगा। नहाने का साबुन भी आ गया। फिर उन्होंने कहा नहीं नहीं सर, कपड़ा धोने का भी आ जाए तो मजा आ जाए, तो कपड़ा धोने का साबुन भी आ गया। उन्होंने कहा नहीं नहीं सर, ये नहीं, टूथपेस्ट अगर आ जाए तो मजा आ जाए, हम धमाका कर देंगे, तो टूथपेस्ट भी आ गया। फिर उन्होंने कहा नहीं ये नहीं सर, मसाले अगर आ जाएं तो बहुत जबरदस्त हो सकता है, तो मसाले भी आ गए। उन्होंने कहा नहीं सर, अगर नमक आ जाए, नेटवर्क मार्केटिंग में नमक नहीं आया आज तक, अगर नमक आ जाए तो कमाल हो जाए, नमक भी आ गया। उन्होंने कहा नहीं सर, खाने का तेल आ जाए तो हम जोरदार काम करेंगे, खाने का तेल भी आ गया। उन्होंने कहा नहीं सर, अगर आटा आ जाए ना, फिर तो आप देखिए कैसा चमत्कार होगा, तो आटा भी आ गया। फिर उन्होंने कहा नहीं नहीं सर, आजकल न्यूट्रिशन सप्लीमेंट का जमाना चल रहा है, अगर न्यूट्रिशन सप्लीमेंट आ जाए तो हम चमत्कार कर दें, तो न्यूट्रिशन सप्लीमेंट भी आ गया। उन्होंने कहा सर, किसानों के लिए कुछ आ जाए तो हम कमाल करेंगे, तो किसानों के लिए प्रोडक्ट्स भी आ गए। तो एक प्रोडक्ट से शुरू हुआ था ये सफर, आज लगभग 600 प्रोडक्ट हैं आरसीएम बिजनेस के पास, मगर मुझे वो लोग आज तक नजर नहीं आए जो किसी प्रोडक्ट का इंतजार कर रहे थे कि ये प्रोडक्ट लॉन्च होगा तो फिर हम धमाका कर देंगे। आज भी इस बिजनेस में कामयाबी के शिखर पर वही लोग हैं और वही लोग पहुंच रहे हैं जो किसी भी हालत में, किसी भी हालात में, चाहे कितने भी प्रोडक्ट हो, वो ज्वाइन करने से पहले उन्होंने शायद बहुत प्लान को चेक भी किया होगा, प्रोडक्ट्स को चेक किया होगा या विजन को चेक किया होगा, जो कुछ भी चेक किया, बट ज्वाइन करने के बाद जो अवेलेबल है उन चीजों को लेकर के जिन्होंने अपनी तैयारी की, अपनी प्लानिंग की, उन्होंने बड़ा काम कर दिया। जो कंपनी की तैयारी पूछते रहे, जो कंपनी की प्लानिंग पूछते रहे, जो कंपनी क्या नया करने वाली है वो पूछते रहे, वो कहीं नजर नहीं आए। लेकिन जो ये सोचते रहे हमेशा कि हम नया क्या करने जा रहे हैं, हम अपने टीम में लीडर्स को डेवलप करने के लिए और क्या नई नई चीजें कर रहे हैं, हम टीम में ट्रेनिंग्स नए नए तरीके से देने के लिए और क्या तरीके निकाल रहे हैं, क्या तरीके इजाद कर रहे हैं, हम किस तरीके से अपने बिजनेस वॉल्यूम को, टर्नओवर को बढ़ाने की प्लानिंग कर रहे हैं, हम अपनी टीम में बहुत सारे लीडर्स कैसे क्रिएट कर रहे हैं। तो जो अपनी तैयारी को देखते रहे, जो अपनी प्लानिंग को देखते रहे कि मैं नया क्या कर रहा हूं, वो आगे बढ़ते गए, वो आगे बढ़ते गए, प्रोडक्ट धीरे धीरे बढ़ते चले गए। एक प्रोडक्ट से 600 प्रोडक्ट आ गया, तो उन्हीं लोगों का व्यापार बढ़ा जो कंपनी की तैयारियों पर फोकस नहीं कर रहे थे, बल्कि खुद की तैयारियों पर फोकस कर रहे थे। फ्रेंड्स, अपलाइन से ये पूछने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है कि क्या नया हो रहा है। मानव का स्वभाव है, उत्सुकता तो होती ही है, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस इंतजार में बैठे रहना कि कुछ नया होगा तो ही हम काम कर पाएंगे और नया नहीं होगा तो हम काम नहीं कर पाएंगे, ये हमारी सबसे बड़ी गलती हो सकता है। आज 600 प्रोडक्ट हैं, कल 6000 प्रोडक्ट भी होंगे, परसों 60,000 प्रोडक्ट भी होंगे। आरसीएम की तैयारी बहुत बड़ी है, आरसीएम बहुत बड़े विजन को लेकर काम कर रही है, कंपनी बहुत बहुत सॉलिड बैकग्राउंड के साथ काम कर रही है, सोच बहुत अच्छी है। मगर कामयाबी उसी व्यक्ति को मिलेगी जो व्यक्ति अपनी तैयारी को लेकर के आगे चल रहा है।
देखो, आपने तो और हमने कुछ पैसे नहीं लगाए इस बिजनेस में। नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे बड़ी खूबी है कि हमें ज्यादा पैसे लगाने नहीं पड़ते, बट कंपनी ने खूब सारे पैसे लगा रखे हैं। तो जितनी चिंता हमें है कि कंपनी आगे बढ़े, कंपनी कुछ नया लाए, कंपनी चलती रहे, बहुत सारी और दूसरी कंपनियां भी आ रही है, हम कंपीट कर सके, जितनी चिंता हमको है, मुझे लगता है कहीं उससे ज्यादा चिंता तो कंपनी को है कि हम अपनी और क्या तैयारियां मजबूत करें कि हम कहीं पीछे ना रह जाएं, हम आगे से आगे बढ़ते जाएं। जब इतनी बड़ी कंपनी है और इतने बड़े लेवल पर पहुंची है, तो अपने लेवल को बरकरार रखना, अपनी पोजीशन को बरकरार रखना और अपने आप को आगे बढ़ाते जाना, नए नए प्रोडक्ट लाते जाना, बड़ी बड़ी तैयारियां करना, अरे ये तो कंपनी हमसे ज्यादा इन चीजों को लेकर सजग है। तो हम इन चीजों पे अपनी फोकस, अपनी ऊर्जा कि कंपनी क्या बदलाव कर रही है, ये बदलाव करेगी तो हम काम करेंगे। अब कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर चावल आ जाएगा तो मजा आएगा, तो मैं गारंटी के साथ बोलता हूं चावल भी आ गया तो भी उन लोगों का कुछ नहीं होने वाला जो चावल का इंतजार कर रहे हैं। बिजनेस उनका बढ़ेगा जो आज जो प्रोडक्ट अवेलेबल हैं उनके साथ आगे काम कर रहे हैं, अपना नेटवर्क बिल्ड कर रहे हैं, पाइपलाइन बिछा रहे हैं। क्योंकि कोई भी नया प्रोडक्ट आ जाए, आज आपकी पाइपलाइन जितनी मजबूत है, जितना आपका बिजनेस फैल गया है, आपका नेटवर्क जितना बड़ा है, पैसा आपको आपके नेटवर्क से ही आएगा। कंपनी का टर्नओवर कुछ भी हो, लोग कंपैरिजन करते हैं, उस कंपनी का टर्नओवर क्या है, इस कंपनी का टर्नओवर क्या है, उस कंपनी का रैंकिंग क्या है, इस कंपनी की रैंकिंग क्या है। अरे सर, कंपनी की रैंकिंग कुछ भी हो, कंपनी का टर्नओवर कुछ भी हो, आपकी लाइफ में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आपकी लाइफ में फर्क इस बात से पड़ेगा कि कंपनी चलती रहे और आपका टर्नओवर बढ़ता रहे, आपका नेटवर्क बढ़ता रहे, आपके टीम की साइज बढ़ती रहे, आपका व्यापार पूरे हिंदुस्तान में फैलता रहे। मैंने ऐसे कई नेटवर्कर्स को देखा है जो 5-5, 10-10 साल पुरानी कंपनी में आए, जुड़े और अगले कुछ ही सालों के अंदर में कंपनी में सबसे बड़ा टर्नओवर उनका हो गया। उन्होंने ये नहीं चेक किया कि कंपनी का टर्नओवर क्या है, कंपनी का, उन्होंने देखा प्लान अच्छा है, इथिक्स है, सब कुछ बढ़िया है, तो उन्होंने पूरी ताकत लगा दी अपने नेटवर्क को खड़ा करने में, पूरी ताकत लगा दी अपने लीडर्स को खड़ा करने में, और वो आज अपने बिजनेस के टॉप के लीडर्स बन गए। तो आप भी चाहें तो आरसीएम बिजनेस के टॉप अचीवर बन सकते हैं। आरसीएम बहुत बड़ी ऊंचाइयों पे जाने की तैयारी कर चुका है, बहुत सारे प्रोडक्ट, बहुत सारा कंपनी, बहुत बड़ा विजन लेकर चल रही है। लेकिन फिर कहूंगा कि इन चीजों से आपको फायदा तब तक नहीं होगा जब तक आपका खुद का विजन स्ट्रांग नहीं होगा, आपकी खुद की तैयारी स्ट्रांग नहीं होगी। तो आज के बाद ये मत पूछिए कि क्या नया कंपनी करने जा रही है, आज के बाद केवल अपने आप से एक सवाल पूछिए, मैं क्या नया करने जा रहा हूं, मैं अपनी टीम को कैसे मोटिवेट रख सकता हूं, मैं अपनी टीम में लीडर्स कैसे क्रिएट कर सकता हूं, हर परिस्थिति में, हर हालत में, हर हालात में मैं बिजनेस को ऊंचाइयों पर कैसे लेकर जा सकता हूं, चाहे चैलेंज आए, चाहे मुश्किलें आए, मैं बिजनेस को लगातार कैसे बढ़ा सकता हूं, लगातार कैसे ग्रोथ दे सकता हूं। अरे रतन टाटा ने केवल एक नमक के प्रोडक्ट पर इतना बड़ा टर्नओवर खड़ा कर दिया। आपके सामने आप देखिए, आंकड़ा, फिगर देखिए, इतना बड़ा टर्नओवर केवल एक प्रोडक्ट नमक पर, और हमारे पास तो 600 प्रोडक्ट हैं। अरे आने वाले समय में 6000 होंगे, 60000 होंगे। अपना नेटवर्क बना लीजिए, यकीन मानिए आने वाले समय में आपकी जनरेशंस, ये बड़े बड़े जो उद्योगपति और पूंजीपति हैं, उनके बराबर जरूर पहुंच सकती है। मैं आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं, और अगर मेरा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मैं लगातार नए नए वीडियोस बना रहा हूं और आपकी मदद करने की कोशिश कर रहा हूं। आप और हम मिलकर के कमाल कर सकते हैं, मुझे यकीन है कि आप कामयाब हो सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, नमस्कार।